बेटा आज के इस टर्म पर कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें लांग में इस रूप का प्रश्न आता है, कहता है दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और कभी लिखा होता है लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए, कभी केवल लिखा होता है दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके तीन टाइप के बेटा सवाल होते हैं। ठीक है, पहला सवाल है सदिश रूप में, इस टाइप में आता है। तो इसमें क्या होगा, दो रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे सदिश रूप में। सदिश रूप क्या होता है बताया था, जिसमें आर आए, आर वेक्टर आए। और कार्तीय रूप कौन सा होता है, जिसमें एक्स वाई जेड आए। ठीक है, तो जिस रूप में पूछा जा रहा है उसको देखें। पहले इसका सूत्र क्लियर करें क्या होता है। सदिश रूप में व्यापक समीकरण दिए जाएंगे। पहला समीकरण का रूप दिया जाएगा ए प्लस लैम्डा बी, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। ये पहला सदिश है, सदिश का समीकरण, तो इसमें a1 b1 मान हो जाएगा। दूसरा दिया जाएगा r2 वेक्टर, इसका रूप हो जाएगा a2 प्लस म्यू b2। ये कांस्टेंट, कभी लैम्डा म्यू लगे होते हैं, कभी टी और यस लगे होते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, जो कांस्टेंट लगाओ वही रखना है। इस रूप में समीकरण दिए जाएंगे, इनके बीच की दूरी पूछी जाएगी, एक और दो के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी। क्या सूत्र इसका होगा, एच डी बराबर, कभी इसको डी से निरूपित करते, कभी एस डी से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पूछे, मापांक b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक, पूरे का मापांक। सदिश रूप में यह सूत्र होता है एस डी ज्ञात करने का, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। तो सवाल में जो सदिश दिए जाएंगे उनका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना करके हमें मान मिलेगा a1 b1 का पहले समीकरण से, दूसरे से मिलेगा a2 b2। ये ज्ञात करने के बाद में ये सूत्र लगा देना है। इस सूत्र में देखना है क्या पद आ रहे हैं, एक आ रहा b1 क्रॉस b2, एक आ रहा है a2 माइनस a1, एक आ रहा है b1 क्रॉस b2 का मापांक। तो ये सूत्र लगाने से पहले में तीन काम करने हैं। पहला b1 क्रॉस b2 निकालें, b1 क्रॉस b2, ये जो b1 b2 निकले हैं इनका सदिश गुणा, ये जब निकला है उसका मापांक निकाल दें। दो पद हो गए। तीसरा a2 माइनस a1, a2 से a1 को घटा दें। ये तीन काम जब हो जाए, उन सबके मान निकाल के इस सूत्र में रख दें, हमारी एस डी ज्ञात हो जाएगी। 5 नंबर में आता है सवाल, देखें। जैसे कोई सवाल एक ले लें, देखें। जैसे कह रहा है रेखाओं r बराबर i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के, पहली रेखा का समीकरण लिखा है, तथा r वेक्टर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब तुम्हारा ये जो रूप लिखा है आर में आ रहा है, तो सूत्र ये लगेगा, ये वाला सदिश रूप होता है आर वाला। अगर एक्स वाई जेड में समीकरण हो तो फिर दूसरा सूत्र लगेगा। क्लियर। अब ये सवाल लिखे हैं, कैसे हल करेंगे, देखो। सबसे पहले जो समीकरण ये दिए गए हैं इनको लिखकर इनके व्यापक समीकरण से तुलना कर दें। क्या लिखेंगे, दी गई सदिश समीकरणों का व्यापक रूप, कौन सा व्यापक रूप, पहला वाला ये आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा दूसरा r बराबर a2 प्लस म्यू b2, दूसरे म्यू कांस्टेंट है, म्यू लगा दिया, से तुलना करने पर
ये पहला समीकरण इसमें 1 डाल सकते हैं, दूसरा समीकरण इसमें 2 डाल सकते हैं। ठीक है, ये समीकरणों से तुलना कर दें अपने दिए गए समीकरणों की। पहला समीकरण है, इससे ये वाले मान मिलेंगे, R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1। ये A1 की जगह लिखा है, ये B1 की जगह लिखा है। तुलना करके मान निकाल दें। पहला मान निकला A1 वेक्टर का, कौन सा, I प्लस J। फिर ये वाला B1 वेक्टर का क्या मान है, 2I माइनस J प्लस K। ये B1 का हो गया। अब दूसरे समीकरण से तुलना करें तो A2 और B2 का मान मिलेगा। देखें, A2 और B2, तो A2 का मान दूसरे समीकरण से 2I प्लस J माइनस K, 2I प्लस J माइनस K। इसके बाद में B2, इसका क्या होगा, 3I माइनस 5J प्लस 2K, 3I माइनस 5J प्लस 2K। ठीक है बेटा, तुलना करके A1 B1 A2 B2 के मान निकाल लिए। क्लियर। अब ये मान जब से निकले, अब हमारा सूत्र में 3 पद हैं, 3 पद को अलग निकाल दें। पहले ये निकालें, उसके साथ ये निकालें, फिर ये निकालें, चाहे पहले ये निकाल के बाद में ये दोनों निकाल दें। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो पहले ये पद निकाल दिया, A2 माइनस A1। A2 वाला पद लिखें, A1 को घटा दें। A2 वाला पद क्या लिखा है, 2I प्लस J माइनस K। घटा रहे हैं A1 वाले पद को, अब घटा रहे, चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, माइनस I माइनस J। तो A2 माइनस A1 कितना आएगा, 2I में 1I गया, 1I, ये J से J कट गया, प्लस माइनस क्या बचा, माइनस का K। ये A2 माइनस A1 का मान आ गया। ठीक है, ये पद आ गया। अब B1 क्रॉस B2, ये सदिश से निकाल दो, B1 क्रॉस B2 तथा B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं सदिश का, सारणिक से। हाँ, ऊपर क्या लिखते हैं पंक्ति, I J K। अब नीचे वाले में पहले B1 के सभी I J K गुणांक, फिर B2 के सभी I J K के गुणांक। B1 का ये पद लिखा है, इसमें I J K के गुणांक, I का गुणांक 2, तो I के नीचे, J का गुणांक -1, J के नीचे, K का गुणांक प्लस का 1, गुणांक लिखना है। फिर B2 लिखा है, B2 ये लिखा है, इसके गुणांक लिख दो, I का गुणांक 3, J का गुणांक -5, K का गुणांक 2। अब इसको हल कर लो सारणिक के विस्तार से। पहले I पद लिया, I वाला ये वाला, अब इसकी गणना नहीं करेंगे, कैंसिल, इनकी गणना करेंगे। पहले इसका इसमें गुणा होता है माइनस, फिर इसका इसमें गुणा, तो 2 का -1 में गुणा, -2, माइनस सूत्र से, -5 का 1 में, तो -5, और माइनस यहाँ लग चुका है, तो प्लस का 5। अब अल्टरनेट चलता, पहला I प्लस का, ये J माइनस का। अब J वाली गणना नहीं होगी, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, 2 का 2 में गुणा 4, माइनस सूत्र से 3 का गुणा 1 में 3। अब I J, अब प्लस का K ले लिया, K वाली गणना नहीं होगी, जो यहाँ पे लेते बाहर है वो वाली स्तंभ को छोड़ देते हैं। I लिया, I वाले गणना नहीं, J लिया, J वाले नहीं, K लिया, K वाले नहीं, सरणी का विस्तार। ठीक है, ये वाला कैंसिल, इसका इसमें गुणा, माइनस का 10, माइनस सूत्र से 3 का 1 में, ये माइनस माइनस प्लस 3, क्या निकला, 5 में 2 गए, 3I, 4 में 3 गया, 1 प्लस का, ये तो माइनस लिखा है, माइनस का J, 10 में 3 गए, माइनस के 7, -7 प्लस माइनस के 7 के,
ये मान निकला B1 क्रॉस B2। दूसरा पद आ गया। तीसरा, इसका मापांक निकाल देते हैं। बेटा इसका मापांक निकाल दो। कैसे निकालते हैं मापांक? हाँ वही रूट वाला, रूट आई जे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। आई का गुणांक 3, 3 का वर्ग 9, जे का गुणांक -1, -1 का वर्ग प्लस का, ये जोड़ना है, प्लस 7 का वर्ग 49, ठीक, माइनस है वो वर्ग में प्लस हो जाएगा, प्लस यहां लगाना है। ये 49 प्लस का कितना आ गया? रूट 9 1 10, 49 10 59। अभी रूट से तो बाहर निकल नहीं सकता है, ऐसे ही छोड़ दिया, सब मान निकल आए तीनों। अब सूत्र लिख दिया, अतः एस डी बराबर, सूत्र लिखकर मान रख दो, वही आंसर। अतः एस डी बराबर, हाँ डी भी लिख सकते हो। क्या सूत्र है? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मापांक B1 क्रॉस B2 पूरे का फिर मापांक। तो एस डी बराबर मापांक, कितना मान इसका आया है? 3i माइनस जे माइनस का 7k डाट। दूसरा A2 माइनस A1, A2 माइनस ये लिखा है i माइनस k अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना निकला है? रूट 59, ये लिख दिया। अब यहाँ पे डाट गुणा कर दो, अदिश गुणा कैसे होता है? आई का आई में, जे का जे में, के का के में, सेम सेम का, और 0 तो आई का आई में करना है। 3 आई का गुणांक 3, आई का गुणांक 1, तो 3 का 1 में 3, जे का जे में करना, यहाँ जे है नहीं, खत्म काम। के का के में करना है, इसका इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, 7 का 1 में 7 बटे रूट 59, कितना निकला ये? 7 3 10 बटे रूट 59 मापांक। मापांक का काम होता है, अगर माइनस है तो बाहर प्लस का कर देते हैं, प्लस का है तो मापांक हट गया, तो एस डी क्या निकली? 10 बटे रूट 59। यही छोड़ सकते हैं, या इसका परमेकरण करके, जो नीचे परमे संख्या आ रही है इसको ऊपर करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर यहां से मान लिया, थोड़ा सा इसका परमेकरण करके एक लाइन बढ़ा दें, तो क्या आ जाएगा? रूट 59 रूट 59 59, 10 बटे 59 रूट का 59 ऊपर, ये आंसर छोड़ दिया। इसका मात्रक इकाई या मात्रक दूरी है, ये लिख दिया, ठीक है, क्लियर ये। अब इसका दूसरा रूप होता है कार्ती वाला, देखें, देखो बेटा, दूसरा रूप होता है इसका कार्ती रूप। कार्ती रूप में क्या होता है? जो सदिश में आर दिए जाते थे उसमें एक्स वाई जेड दिए होते हैं, तो इसका व्यापक रूप ये लिखा होता है, कहता रेखाओं x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1, तथा दूसरी रेखा लिखी होती है x माइनस x2, जहां जहां 1 है वहां पे 2 हो जाएगा, अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z1 अपॉन c2। ये दो रेखाएं दी जाएंगी, कहा जाएगा इन रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब उसका सूत्र क्या है? रेखाओं के बीच की दूरी, दूरी कौन सी पूछी जाती है? न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एस डी, न्यूनतम दूरी, एस डी बराबर। देखो बेटा, वैसे तो इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है, याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और अपने जिला में तो परीक्षा प्री बोर्ड चालू हो गई है, अब की बार शासन स्तर पर प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही हैं,
जो बोर्ड का पेपर पिछली बार का था एक्स्ट्रा सेट में, वो अब की बार प्री बोर्ड में यूज हुआ है। जानकारी हो गई सबको। पहला पेपर हिंदी का हो गया है। अब गणित का पेपर कब है? 15 तारीख को। 15 तारीख को गणित का पेपर है। उसका अभी 15 तारीख को देख लेना। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं 3, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित 5 या 8 नंबर में आएगा। तो उसके लिए ये वीडियो पूरा देखना है, गैप नहीं करना है। इस वीडियो से 5 या 8 नंबर तुम्हारे होंगे। अभी 4 दिन में पता चल जाएगा रिजल्ट। 15 तारीख को पेपर है, पेपर बोर्ड का है। ये कितना आ रहा है, कैसा है, देखना है इसको। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो देखो क्या सूत्र होता है इसका, कैसे याद करेंगे। एस डी बराबर सारणी, पहले में ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 है, तो इनमें पहले इसको x2 से x1 घटा के पहले लिखना है, x2 माइनस x1। फिर दूसरे में y2 माइनस y1, पहले में x वाले, दूसरे में y वाले, तीसरे में z वाले, z2 माइनस z1। ठीक है। इसके बाद जो इनके नीचे लिखे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, पहली रेखा की ये दूसरी रेखा के, उनको लिख दिया a1 b1 c1। फिर तीसरी रेखा ये जो नीचे लिखे दूसरी रेखा के a2 b2 c2। ठीक है बेटा, ये तो ऐसे लिखना है। इसके बाद ये वाला पद थोड़ा भूल जाते हैं बच्चे, तो उसके लिए रूट, देखो क्या है, बटे करके रूट। कैसे लिखना है इसको, 3 ब्रैकेट लिखने हैं प्लस 3 ब्रैकेट, उनपे होल स्क्वायर, और सबको प्लस करना है। ठीक है, 3 ब्रैकेट लिख दिए, प्लस लगा दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये पहला वाला पद ए का होता है, चक्री क्रम में चले ए बी सी, तो पहले वाले में ए नहीं लिखना है इसमें, तो ए नहीं लिखेगा क्या आएगा, बी सी, तो बी सी 2 बार लिख लिया। इसमें दूसरा वाला बी होता है, बी नहीं लिखना है, तो बी के बाद क्या आएगा, सी ए, तो सी ए 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये तीसरा, इसमें सी नहीं होता है, क्या आएगा, ए बी, क्रम से लिख दिया, ए बी 2 बार। ठीक, इतना लिख दिया, पहले में बी सी, दूसरे में सी ए, तीसरे में ए बी, सबके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। लगा। अब इनके क्रम में पहले में 12, दूसरे में 21, इसमें 12, इसमें 21, इसमें 12, दूसरे में 21, तो ये तुम्हारा सूत्र बन गया जाके। क्लियर, अब तो नहीं भूलोगे। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए कार्तीय रूप में जो समीकरण दिए जाएंगे उनको हल करना सीखना है, उसका रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। देखते हैं एक एग्जाम्पल। कह रहा है जैसे, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है रेखाओं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 तथा ये दूसरे समीकरण लिखा है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो न्यूनतम दूरी पूछी जा रही है, ये x y z आ रहे हैं, x y z आए तो ये सूत्र लगेगा, और आ रहा है तो पीछे वाला। क्लियर। अब ये समीकरण लिखे हैं, सबसे पहले ये समीकरणों को लिखेंगे, लिखने के बाद हल कर रहे हैं। देखें, समीकरण लिखने के बाद, ये तो प्रश्न में है समीकरण, तुम्हें प्रश्न से लिखना है, लिखेंगे दिए गए समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। कौन सा, कार्तीय रूप के, कार्तीय रूप के व्यापक समीकरण, ये वाले दोनों समीकरण लिखेंगे, पहले ये फिर ये, से तुलना करने पर। ठीक है, लिख नहीं रहे, तुम्हें यहां लिखना है पहले ही दोनों ये समीकरण रेखाओं के, फिर उसके नीचे लिखना है कार्तीय रूप के व्यापक समीकरण, इन दोनों को लिखना है से तुलना करने पर। 8 नंबर का प्रश्न आता है तो उसके लिए स्टेप पूरी देना है। पहले क्वेश्चन जो दिया गया प्रश्न उसका पूरा मन उतार लिया, इसको नोट करना है। इसके बाद कार्तीय रूप के व्यापक समीकरण, ये 2 समीकरण लिखे से तुलना करने पर। अब तुलना करने पे क्या मिलेगा, देखो पहले समीकरण x माइनस x1, पहला समीकरण के x प्लस 1, प्लस का 1 है, सूत्र में माइनस होता है तो यहां पर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का 1 होगा, तो x1 का मान कितना मिला, माइनस का 1। y1 ये माइनस y1 है, यहाँ प्लस का 1 है,
प्लस है तो चिन्ह माइनस का मिलेगा, याद रखना ये। तो y1 का मान माइनस का 1, फिर z1 का मान माइनस का 1, ये मान निकल आए x1 y1 z1। दूसरे समीकरण से x2 y2 z2, x2 कौन सा होगा 3, अब इसमें माइनस लगा है तो प्लस के लिख लेना है 3, y2 5, z2 7, फिर a1 b1 c1 पहले समीकरण के नीचे वाले a1 b1 c1 इनको लिख दो। a1 का मान 7, b1 का मान -6, c1 का मान 1। a1 का मान 7, b1 का -6, c1 का 1, a2 का दूसरे समीकरण से दूसरा ये लिखा है, इससे a2 मिलेगा, b2 मिलेगा, c2 मिलेगा। 1 -2 1, 1 b2 -1, 1 -2 1 और c2 1। ठीक है बेटा, मान क्लियर हुए? तुलना करके ये मान निकाल दिए। मान निकालने के बाद में फिर क्या लिखेंगे, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी SD बराबर सारणिक। देखो ये सूत्र लिखा है, यही वाला पहले सूत्र लिखना है। यहां लिखा है तुम नहीं लिख रहे, तुम्हें सूत्र लिखना है। पहले ये सूत्र लिख ले, सूत्र लिखने के बाद में फिर उसमें सब मान रखे। ये वाला सूत्र यहाँ लिखना है, लिखने के बाद फिर मान हम रख रहे हैं सीधे। x2 - x1, x2 से x1 घटाएं, x2 3 है, x1 -1 है, 3 से -1 घटाएं, क्या हो जाएगा 3 में 1 घटा 4, माइनस का 1 घट रहा है, प्लस का हो जाएगा। y2 - y1, 5 से -1 घटेगा तो ये माइनस है, प्लस का हो जाएगा। कितना हुआ 6। z2 - z1, 7 से ये -1 घटेगा तो प्लस का हो जाएगा 8। पहला पद क्लियर हो गया, इसमें मान रख दिए। अब a1 b1 c1 के मान रख दो। a1 का मान 7, b1 का -6, c1 का 1, a2 b2 c2 के 1 -2 1। ठीक है, बटे इसके नीचे रूट, इसमें मान रख दें। ये जो लिखा है इसमें सबके मान रख दें। मान ये सूत्र तो लिख लिया, अब मान कैसे रखना है देखो, इसको मान रख दें या अपने इसका विस्तार कर दें, एक ही बात होती है। इसका विस्तार ये लिखा है तो यहाँ पर मान रखें, उसके बाद वो स्टेप आ जाएगी। हम सीधे बता दे रहे हैं क्या कर देना है, इस सारणिक का विस्तार कर देना है, यही वाली लाइन आ जाएगी इसकी सूत्र की, या इसमें मान रख दें। ठीक है, ऐसे जल्दी हो जाता है। तो इसमें विस्तार करें, 4 छूट गया, पहला वाला पद ले रहे हैं, खत्म काम। इसका इसमें गुणा, -6 माइनस सूत्र से, -2 का 1 में -2, 1 तो माइनस का 2 होगा, माइनस ये तो प्लस का 2 हो गया। पहला प्लस का होता है फिर माइनस का। दूसरा पद ये वाला कैंसिल, तो ये 7 का 1 में 7, इसका इसमें ये वाला कैंसिल हुआ 7, इसका इसमें 1। यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, लग रहा है स्क्वायर प्लस, फिर प्लस। तीसरे में ये विस्तार कर दिया, इसका इधर गुणा, -14, इसका इसमें माइनस माइनस प्लस 6, ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अंतर कुछ नहीं आ गया, मान रखेंगे बस, ये आगे पीछे विस्तार कर देंगे, उसका वर्ग होगा, प्लस माइनस का प्लस ही रहेगा। इसका सीधे विस्तार कर दिया, ये वाला पद रखने के बाद वाला जो होगा वही आ जाएगा। अब आगे हल करें, अब इसका ऊपर विस्तार करें। अब ऊपर विस्तार करने के लिए जो बहुत सावधानी से करना है, अब क्या करना है, ये जो विस्तार किया इसी का तो किया है, बस अंतर क्या रहा, इसमें इनके गुणा नहीं किए हैं। अब इसका विस्तार कैसे होगा, पहला पद 4 लिखा है, इसमें फिर वही काम करेंगे, तो ये वाला पहला पद आ जाएगा यहाँ पर, इसका विस्तार करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो यही संख्याएं फिर आ जाएंगी नए स्टेप से। 4 लिख लिया बाहर, ये वही संख्या लिख दी, -6 + 2, स्क्वायर बस नहीं लिखना है, प्लस फिर दूसरा माइनस, अब अल्टरनेट चलना है, संख्या ये 6 लिखी ब्रैकेट,
अब ये वाला कैंसिल, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा 7 - 1, फिर प्लस ये वाली संख्या, फिर ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यही संख्या आ जाएगी -14 + 6 बटे कितना आ गया देखो, -6 में 2 गए, माइनस के 4, -4 का वर्ग प्लस का 16, 7 में 1 गया 6, 6 का वर्ग 36, 14 में 8 गए, 6 गए, माइनस के 8, माइनस का 8 का वर्ग 64। फिर नई लाइन से चले, 4 और ये माइनस का 4, 6 में 2 गए, माइनस के 4, -4 का 4 में गुणा, माइनस का 16, इसके बाद 7 में 1 गया 6, 6 का 6 में, माइनस का 36, 14 में 6 गए 8, माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 64। नीचे वाली यही संख्या लिखी, बस रूट में है, 36, 64, 100, 16, 116, इतना आ गया। तो ऊपर जोड़े, अब माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, 64, 36, 100, 100 में 16 जुड़ गया, 116, माइनस का 116 बटे रूट 116। अब दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, दूरी निकाल रहे हैं रेखाओं के बीच की दूरी, तो ऋण चिन्ह सदिश वाले मापांक लगा होता है, इसमें सारणी के कारण मापांक लगाया नहीं गया है, तो अगर दूरी ऋणात्मक आ जाए तो उसको हटा देना है, लिख देंगे दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब इसको शुद्ध रूप में लिख दें, 116 बटे 116 क्या लिखेंगे, गुणा करें 29 गुणा 4, 4 जितना संभव हो रूट से बाहर निकाल दें, 36, 4 दूना 8, 3 11, ये आ जाएगा, 4 बाहर निकल, अभी देखो मैंने हटा दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ पे 4 बाहर निकल आया, 116 बटे 2 रूट 29, काट दो इसको, 58 बटे रूट 29, यहां छोड़ सकते हो, या नीचे रूट में आ रहा है तो इसका परमीकरण कर सकते हो, क्या लिखेंगे, 58 रूट 29 बटे रूट 29 का वर्ग किया 2 बार, रूट 29 रूट 29 29, 29 से 58 कट गया, 29 दूना 58, तो एस डी बराबर 2 रूट 29 मात्रक, ये आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका तीसरा जो सबसे खतरनाक होता है, उसमें गलती बहुत होती है, देखें क्या है, क्या होता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसका कैसे पहचान इसकी होगी, ये केवल सदिश रूप में आता है और लिखा भी नहीं होता है कि समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करो, केवल वैसे सदिश के समीकरण दिए जाए, कहा जाएगा इनके बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, पहले पहचानना कि रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, कार्तिक में नहीं पूछा जाएगा, सदिश में पूछा जाता है। तो इसका रूप क्या होता है, r बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b, r बराबर a2 प्लस म्यू बी। इसके समीकरण में देखें, यहां पर तो ये बदले होंगे, ये कांस्टेंट के बाद सेम पद लिखे होंगे, अगर ये सेम सदिश हैं तो ये समांतर रेखाओं का है, इनकी रेखाएं समांतर होंगी, ये इनका पहचान होता है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है तो इसका सूत्र चेंज हो जाएगा, अगर तुमने वही सदिश वाला सूत्र लगा दिया b1 क्रॉस b2 वाला तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, अगर आंसर 0 तो तुम्हारा बेटा नंबर भी 0। इसको बहुत सावधानी से हल करना, लिख के आता नहीं कि समांतर रेखाओं का सूत्र लगाना है, कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्लियर, तो क्या होगा, इनकी पहचान, ये भिन्न होंगे ये समान होंगे, कि रेखाओं के बीच की दूरी, देखें सूत्र इसका, न्यूनतम, क्या सूत्र होता है समांतर रेखा वाला, d बराबर मापांक b क्रॉस a2 माइनस a1 अपान मापांक b। इस सूत्र से समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाएगी, ठीक है। पीछे जैसे सवाल है जो फर्स्ट टाइम में पढ़ा था सदिश वाला,
बस अंतर है, समांतर में b इक्वल होगा सेम, तो एक b रखना है, उसमें b1 क्रॉस b2 डॉट a2-a1 होता था, यहाँ क्रॉस लगा, ये सूत्र में परिवर्तन है। ठीक है, देखे एग्जाम्पल, जैसे दिया गया पहला सदिश है, देखो बेटा इक्वेशन दिया गया है, आर इक्वल ये सदिश लिखा है, आर इक्वल ये दूसरा सदिश लिखा है, के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, पीछे जैसा है। अब इसमें यहां नहीं लिखा है कि समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, उसकी तुम्हें पहचान करना है। क्या देखेंगे, ये कांस्टेंट के बाद वाले पद ये जो लिखे हैं, यदि ये इक्वल हैं तो समांतर रेखाओं वाला सूत्र बनता है। समांतर रेखाओं के व्यापक समीकरण में ये बी इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग नहीं होते, b1 b2 नहीं होते हैं, तो ये समांतर रेखाएं हो गई, क्लियर हो गया इससे। अब हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण दिए गए इनको नोट कर लेना है, समीकरणों को नोट करके फिर लिखेंगे ये समीकरण, ये सदिश समीकरण समांतर रेखाओं के हैं, समांतर रेखाओं के हैं, इसलिए इनकी व्यापक समीकरण, ये समीकरणों से तुलना कर दो, व्यापक समीकरण पहला आर इक्वल a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तथा दूसरा समीकरण आर इक्वल a2 प्लस लैम्डा b से तुलना करने पर, ठीक है बेटा, साल में ये दोनों इक्वेशन भी लिख लेना, उसके बाद ये शुरू करना। अब तुलना करो, पहले समीकरण में a1 इसकी जगह लिखा है तो ये a1 का मान, लैम्डा ये b, ठीक है। दूसरे समीकरण से a2 का मान ये है प्लस म्यू, दूसरे समीकरण में म्यू लिखा है, जो कांस्टेंट लिखा है वो लगा दें, b ये सेम है तो यहाँ पे मान के उतार लें। पहला मान a1 का कौन सा होगा, i प्लस 2j माइनस 4k, a2 का 3i, मान क्लियर, बस तुलना करके पहला वाला a1 का, दूसरा वाला a2 का, 3i प्लस 3j माइनस 5k। इसके बाद b का, यहाँ b में 1 2 नहीं लगा, सेम है b, कोई भी एक नोट कर लें, 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक बेटा, मान आ गए। अब हमें ये सूत्र लगा के हल करना है, तो सूत्र बाद में, पहले जो इसमें मान लिखे उनको अलग से निकाल दें। पहले क्या है, b आ गया, b का मापांक निकाल दो एक पद, फिर a2-a1 निकाल दो दूसरा पद, फिर इसका इसमें क्रॉस गुणा कर दो, और करने के बाद उसका मापांक अलग निकाल दो, निकालने के बाद में इस सूत्र में रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मापांक b, ये b का मापांक निकाल लो, जैसे निकालते थे सिंपल, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग करके जोड़ देते हैं, रूट क्या निकलेगा, i का वर्ग 2, 2 का 4, j का वर्ग है 3, j का गुणांक 3, उसका वर्ग 9, प्लस k का गुणांक 6, इसका वर्ग 36, जोड़ो कितना हुआ, हाँ 49, 36 4 40, 9 49, 49 का वर्गमूल 7, ये निकल के आ गया मापांक b का मान। ठीक है, इसके बाद b क्रॉस a2-a1 निकालने के लिए a2-a1 अलग से निकाल दो, a2-a1, देखो a2 से a1 घटाना है, चाहे लिखकर घटा दो चाहे डायरेक्ट लिख दो, 3i से 1i घटा, न बचा 2i, 3j से 2j घटा, प्लस का 1j, एक नहीं लिखा जाए गुणांक में, ये देखो
-5 से ये 4 घट रहा है, माइनस चिन्ह लगेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 से 4 घटा 1 चिन्ह आ जाएगा 5 वाला, माइनस का के A2-A1 निकल आया। ठीक है, अब A2-A1 का क्रॉस B के साथ निकाल दूं, B क्रॉस A2-A1, इसका क्रॉस है सदिश गुणा, कैसे निकालते हैं? हाँ, वही सारणिक वाला, सारणिक है। पहले अपने मन से तीनों लाइनें I J K, फिर पहला वाला सदिश ये लिखा है, इसके गुणांक लिखे, दूसरा ये पद पूरा लिखा है, इसके गुणांक लिखे, B ये लिखा है, B में I J के गुणांक उनके नीचे लिख दें, I के नीचे I का गुणांक, J के नीचे J का गुणांक, K के नीचे K का गुणांक। अब A2-A1 में गुणांक लिख दें, A2-A1 I का गुणांक 2, J का 1, K का -1। विस्तार कर दो इसका, सारणी का विस्तार जैसे करते हैं, पहले I लिया, अब ये I ने लिया तो ये अलग कैंसिल, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, 1 का 3 में, -1 का 3 में -3, माइनस सूत्र से 6 का 1 में 6, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर वही काम, दूसरा वाला लिया तो दूसरा ये नहीं गणना करनी है, इसका इसमें गुणा, -2, 6 का 2 में, 6 दूना 12, इसके बाद प्लस के, ये नहीं गणना करना, कितना आएगा 2, -3 दूना 6, देखो क्या निकला, 3 6 माइनस के जुड़ गए, माइनस के 9I, 12 और 2 दोनों माइनस के जुड़ गए, माइनस 14 हो गए, अब माइनस ये पहले लिखा है तो प्लस के 14J, 6 में 2 घटे, कितने बचे 4, माइनस के प्लस माइनस माइनस 4 के, ये मान निकल आया, इसका निकला। अब इसका मापांक निकाल दो, यहाँ पे मान रख दो, ठीक है, इसका मापांक B क्रॉस A2-A1, हाँ अलग निकाल सकते मापांक, चाहे यहाँ सूत्र में रख के फिर निकाल दो, चाहे अलग निकाल दो, एक ही बात रहेगी। इसका मापांक क्या आएगा, रूट I के गुणांक -9, उसका वर्ग -9 का वर्ग 81 प्लस का, J का गुणांक 14 है, 14 का वर्ग हाँ 196, -4 का वर्ग 16, जोड़ दो, कितना आया 6 6 12, 12 1 13, हासिल 1 1 9 1 10 10 18, 1 19, हासिल 1 1 2 293, नीचे कितना माना गया इसका। अब सूत्र लिख दो, सूत्र लिखकर सबके मान निकल आए हैं, बस मान रख दो, वही आंसर। अतः रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी D बराबर, सूत्र B क्रॉस A2-A1 अपान मापांक B, बस सबके बेटा मान रख दो, इसका मापांक अलग, पूरे मापांक लिखा है, अलग अलग का मापांक करने, पूरे मापांक कितना आया है, रूट 293, नीचे मापांक B का मान कितना आया है 7, यही आंसर हो गया, रूट 293 बार नहीं निकले, वैसे ही छोड़ दे। D मात्रक या इकाई, दूरी है तो क्या लिखना है, मात्रक या इकाई, यही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 11 का त्रिविमीय ज्यामिति का एक पार्ट है, दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसमें 3 टॉपिक थे, तीनों समझाए हैं, सबके एग्जाम्पल दिए हैं बेहतर तैयारी के लिए, और वीडियो देखना उसमें से, और इस प्रकार के ऐसे सवाल दिए गए हैं
और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल पे जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।